नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ एक बात को साझा करना चाहते हैं। हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा बात घूमती है कि हम लोग हिंदू हैं या फिर सनातनी हैं या फिर मुसलमान हैं या फिर हिंदू में भी कैटेगरी है, ये SC ST OBC दलित वगैरह। तो हम लोग जो है, कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करो, कुछ लोग कहते हैं पूजा पाठ मत करो। ईसाई लोग हैं, ईसाई लोग कहते हैं कि भाई वो अपने ईसा मसीह के यहाँ पे आप जाओ। तो और भारत में अक्सर इस बात का मुद्दा उठता रहता है कि हिंदू खतरे में है, और हम लोगों के देश में ये अक्सर मुद्दा उठता रहता है कि हिंदू खतरे में है। मुसलमान लोग कहते हैं कि भैया हम लोग खतरे में हैं। हर कोई अपना अपना पक्ष लेके चलता है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता हूँ, सोचता हूँ कि आखिरकार में ये सब क्या चल रहा है। तो मैंने जो जानकारी इकट्ठी की नेट पे, इंटरनेट पे, लोगों से पूछा भी, तो मुझको जो चीज़ें मिली उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है किसी को ये जो है ख़राब भी लगे, हो सकता है मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दें, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो एक सही बात जो मुझको लगती है, जो मैंने पाई है, अपने पूरे जीवन में एनालिसिस की है, उस आधार पे इस वीडियो को लेके चल रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ। और भी जो भी मैं जो वीडियो बनाता हूँ, बहुत सोच समझ के कोशिश करता हूँ कि कभी भी कोई भी जानकारी गलत ना चली जाए, क्योंकि सही जानकारी जाना ही एक सही सनातन की पहचान है। जो भी हम लोग हैं इस पूरे भारतवर्ष में, हम लोगों का बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा पुराना, वैदिक काल से भी ज़्यादा पुराना, हम लोगों के इतिहास में चार युग हैं। सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग। और इतनी पुरानी जानकारी जो उस रूप में थी वो आज भी है। वेद पुराण भी हैं, 18 पुराण हैं। तो इतना कुछ जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी किसी और धर्म में नहीं मिलती। और मैं ये सोचता हूँ कि आखिरकार में हम लोगों को ऐसी जानकारी, ऐसे मंत्र वगैरह और धर्मों में क्यों नहीं मिलते, सनातन धर्म में ही मिलते हैं। देखिए, हिंदू धर्म कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ये एक सनातन धर्म में ही जीने की पद्धति को हम लोग हिंदू धर्म मान के चलते हैं। क्योंकि सनातन का मतलब है जो सबसे पुराना, जो आदि से है और अंत तक रहेगा, वो सब सनातन है, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है और सबसे मतलब है। आदि भी सनातन है, अंत भी सनातन है। हम लोगों के जो इस ब्रह्मांड के स्वामी ओमकार जी हैं, जो ओम शक्ति हैं, जो ओम 3 शब्दों से मिलके बनता है, अ, उ और म से। तो ये चीज़ें सनातन धर्म मतलब सनातन में आती हैं, जो मैंने एनालिसिस किया है। इस भारत में जितने भी पहले ऋषि मुनि थे, पहले भारत हम लोगों का बहुत पूरा था। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल तो पाकिस्तान से अलग हुआ था, म्यांमार, ये सभी चीज़ें हम लोगों की पहले थीं। पहले इन सब पूरे भारतवर्ष में, इसको अखंड भारत कहते थे। ऋषि मुनि थे, तपस्या करते थे, तप, दान, पुण्य, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन बाहरी तत्वों ने आके हम लोगों के समाज को
इतना ज़्यादा विघटित कर दिया, खंडित कर दिया, हम लोगों के इतिहास को जो है इतना ज़्यादा नष्ट करने की कोशिश की गई कि आज की डेट में हम लोगों की जो जनरेशन है वो उन चीज़ों को मानती नहीं है। मैंने ये नोटिस किया है कि आदमी अगर पूजा पाठ भक्ति सेवा करता है तो उसका मन शांत रहता है, मन शांत रहता है। और एक शक्ति, कोई भी आप किसी की भी पूजा कर लीजिए, हवन वगैरह जो हम लोग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंत्र से अपने मन को कंट्रोल करते हैं, हम लोग मन को कंट्रोल करके उस शक्ति का आह्वान करते हैं। उस मंत्र के माध्यम से हमारा शरीर उस शक्ति के साथ संपर्क में रहता है। हवन वगैरह करते हैं तो जो हम लोग सूक्ष्म जगत की जो परालौकिक शक्तियां हैं, जो पूरे चीज़ों को चला रही हैं, हम लोग भौतिक शरीर में हैं, वो लोग सूक्ष्म शरीर में हैं। हवन के माध्यम से उन लोगों से संपर्क होता है, उनको भोग वगैरह लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो शक्तियाँ हमको उसके बदले में कुछ प्रतिफल, अच्छा फल देती हैं। तो ये चीज़ें मैंने जो है नोटिस करी, देखी। पूजा पाठ तो मैं करता ही हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, बीटेक करी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एनालिसिस करी, बहुत ज़्यादा सोचा, तब मुझको ये चीज़ें समझ में आई कि आखिरकार में जो हम लोग भारतवर्ष में रह रहे हैं, हम सब सनातनी हैं। इस भारत में हिंदू जो है वो भी सनातनी है, मुस्लिम है वो भी सनातनी है, सिख ईसाई जो भी कोई है, सारे के सारे लोग सब सनातनी हैं। सनातनी कैसे हैं? क्योंकि हम ही लोग मूल निवासी हैं यहाँ के, और हम ही लोग मूल निवासी होने की वजह से हम ही लोग सनातनी हैं। जो बाहर से आए मुस्लिम्स वगैरह और ईसाई लोग, इन लोगों ने अपने अपने धर्म का प्रचार किया, और हम लोगों के मूल निवासियों को ही, जो गरीब और दबके लोग थे, वो लोग लालच में आके दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोगों का जो मूल पद्धति है, पूजा पाठ, हवन और जो परमात्मा को जानने की चीज़ें, ये चीज़ें हमसे छूटती जा रही हैं। हम लोग जो है साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी इस बात को एनालिसिस नहीं करते कि हम लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग आध्यात्मिक तरक्की नहीं कर पा रहे। जब हम लोग आध्यात्म की तरफ चढ़ेंगे, योग वगैरह करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, एक उस एनर्जी को मानेंगे, तब हम लोगों को उस एनर्जी के साथ संपर्क करके चीज़ें आभास में आती हैं कि हाँ, कोई एक शक्ति ऐसी है जो हमको और इस पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को, धरती को, सबको चला रही है। और वही शक्ति, वही चीज़ सनातन है। हम लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू इसलिए अपने आप को खतरे में मानता है क्योंकि जो हिंदू धर्म में जो सनातन है, जो सनातन पद्धति से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसका खंडन किया जा रहा है। उस खंडन को लेके कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ नेता उस पर अपना राजनीति करते हैं। मैं किसी भी राजनीति से कोई मतलब रखता नहीं हूँ। मुझे तो अपनी सनातन धर्म और सनातन पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोचता हूँ कि लोगों के अंदर एक ऐसी जागरूकता आए जिससे कि वो अपने को और अपने पूरे परिवार को सही से आध्यात्म की ओर लेके जा सकें। इसी के साथ
आगे की जानकारी, आगे की चीज़ें हम सनातन के ऊपर अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इसी के साथ अलख निरंजन। जय हो सत्य सनातन की, जय हो।